हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। आई एम सुशील कुमार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने श्री क्लासेस में। चलिए, अब आज आपका कौन सा टॉपिक होने वाला है? आपको पता ही है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का बीजगणित, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका सारी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट मतलब परस्यू हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज का आप कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको आप बहुत बेसिकली क्या कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने जो कॉन्फिडेंस है उनको बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ते हैं आपको पता है ना? जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेंगे आपके। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस यदि आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और यदि बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चंस यहाँ से आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो आप चलते हैं। लेवल 1 आपका चल रहा था, 5.2 चल रहा था एक्सरसाइज, ठीक है। 5.1 चलिए। तो आप यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करके बैठिए ताकि आपका फ्रेंड्स भी पढ़ सके वो कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है। एक अच्छा कंटेंट उन तक भी पहुंच सके, ताकि यदि आप फाइन ये तो नहीं दिख रहा, क्लास तो नहीं दिख रहा। चलिए, तो अब फ्रेंड्स तक शेयर करना है ये क्लासेस, ताकि आपका हर फ्रेंड्स पढ़ सके, जान सके, वो अच्छा नॉलेज कंटेंट आपको उसको भी मिल सके, वो भी एक अच्छा आप क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस अपना बना पाए किसी भी क्लासेस के प्रति। वो भी अपना एक इंटेंशन जाहिर करे कि यहाँ पर क्लासेस किस तरीके से होती हैं, उनको भी पता चले, ठीक है। क्योंकि शायद आज के इस युग में ये जो बोलते हैं ना पेटेंट नाम की चीज़ बहुत कम रह गई हैं। तो उसका आपको यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक नमूना यहाँ पर आपको दिखाई देगा आज कि जो भी क्लासेस होती हैं प्रतिदिन दिखाई देता है। नमूना क्या, वो सारे पेटेंट रूप में आपको मिलते हैं क्लासेस। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपको वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कराऊं जो कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर यूनिक शायद ही ना मिलते हो। बिना फ्री में कंटेंट आपको ना मिलता हो, विदाउट पेड बैच में वो दिया ही नहीं जाता है ऐसा कंटेंट जो मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो अच्छा है वो उसको डर नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो सक्सेस होगा ही होगा। आप मेहनत करते रहिए मेरी तरह। यदि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो अभी मेहनत करते रहिए और अपने क्लासेस को कंप्लीट करते रहिए। और आपका कॉन्सेप्ट एक दिन प्रैक्टिस के थ्रू एक आपका शस्त्र बन जाएगा, जिससे आप हर एक मैदान को फतेह कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमें अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप अपने फ्रेंड्स तक साझा करेंगे ये क्लासेस और उनको भी बताएंगे हाँ क्लासेस अच्छी हो रही हैं, आप भी करिए, इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब बात करें आपके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या पढ़ रहे थे आप? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है मैंने आपको बताया है बहुत पहले से ही कि यदि आप नए हैं, ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप नए हैं तो पीछे जाकर सारी क्लासेस कवर कर लीजिए, ताकि आपको रिलेशन मिल सके, वो पिछले वाले क्लासेस से अब तक रिलेशन मिल सके और आप रिलेट कर पाएँ उन पिछले क्लासेस को अब तक अपने आज तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर ये जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। तो हासिल कब होती है आपको पता है? जज्बा और जुनून के साथ में हार्ड वर्क किया जाता है, कंसिस्टेंट होकर वर्क किया जाता है, कॉन्टिन्यूस वर्क किया जाता है, तब कोई भी चीज़ परिणाम में बदलता है। आपका एफर्ट परिणाम में कब बदलेगा? जब आप कंसिस्टेंट होकर वर्क करेंगे, बिना रुके, और उसी धार से रफ्तार करते रहिए मेहनत, ठीक है। अब चलिए आपके क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आपको ये चीज़ बताते हैं कि जो हाँ, तो दूसरी बात यह है कि होमवर्क आपको दिया गया था, जो होमवर्क आपको दिया गया था कि आपने उसको कंप्लीट किया। यदि नहीं कंप्लीट किया हो तो आप कंप्लीट आज कर लीजिएगा, क्योंकि बिना होमवर्क जो दिया जा रहा है वो सारे होमवर्क बहुत ही इजी होते हैं, बेहद आसान होते हैं। उनको करना आपके लिए चुटकियों का सवाल है होता है, वो बाएं हाथ का खेल होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बता दिए जाते हैं, क्लास के दौरान बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको क्लास के दौरान बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें, यदि आप पढ़ेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। मन लगा कर पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वो जितना सेक्रीफाइस आपके लिए करते हैं, शायद उसका 50% आप सेक्रीफाइस कर दें
तो शायद आपका जो एफर्ट है कहीं सक्सेसफुल होकर अपने लिए तो जियोगे ही आप, दूसरों के लिए भी जीना प्रारंभ कर दोगे। लेकिन हाँ, बशर्ते आपको वो सेक्रीफाइस देने हैं, आपको सेक्रीफाइस, नींद की सेक्रीफाइस, हार्डवर्क करने का, और किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ से एडिक्शन से सेक्रीफाइस, यानी आप किसी भी चीज़ में एडिक्ट ना हो, ठीक है, गलत भावनाओं में लिप्त होना, इन सभी चीज़ों से बचे रहना, कंसिस्टेंट वर्क करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाती हैं, सफलता के मार्ग में आपको सहायता देती हैं। जो आप जैसे देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़, कहते हैं पानी का एक बूंद एक पत्थर पर लगातार गिरा करे कुछ दिन तक, तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। और वही पानी की बूंद 2-4 बूंद गिरा के आप छोड़ दीजिए, कितनी भी स्पीड से गिरा दीजिए, कितना भी उसका प्रेशर रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही एक एक बूंद अगर वर्षों तक गिरा करे उसी पत्थर पर, तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है, आपने भी देखा होगा, कई सारे जगहों पे आपने खुद महसूस किया होगा। यह किस चीज़ का परिणाम है कि पत्थर में सुराख हो जाता है? यह कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी का परिणाम है। कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी होता क्या है आपका? कॉन्टिन्यूटी लगातार करते रहिए, और कंसिस्टेंसी मतलब दृढ़ निश्चय से उसी वेग से लगातार करते रहिए, ठीक है। यानी कि एक बूंद 1 सेकंड बाद गिर रहा है तो 1 सेकंड बाद नेक्स्ट बूंद गिरेगा ही गिरेगा, ये होता है कंसिस्टेंसी। और कंटिन्यूटी मतलब लगातार गिरता रहेगा। तो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिससे आप किसी भी चीज़ को धराशायी कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे युद्ध के मैदान में आपको अस्त्र शस्त्र से लड़ना होता है, जीत कर आते हैं, यहाँ पर आपको आपके बगल ही बैठा आपका योद्धा, आपका कंपटीटर होता है, आपसे जो आपका क्या कहते हैं प्रतिस्पर्धी जो व्यक्ति होता है वो आपके बगल ही होता है, बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता आपको कि हाँ, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सारे आपके प्रतिस्पर्धी हैं, यानी कि आपके कंपटीटर हैं। बशर्ते आपको ये दिखाना है कि हाँ, मैं भी उनमें से एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं भी उनमें से एक अच्छा लर्नर हूँ, जो इस काबिल हूँ कि यहाँ पर कुछ हासिल कर सकूँगा। तो बातों को अब समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, और अब चलते हैं आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस में आपको पता है मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर से बता रहा हूँ, होमवर्क नहीं कंप्लीट किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि होमवर्क के बिना आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि यदि आप कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे जब तक आप होमवर्क में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्लासेस में आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था। इसमें क्या दिया हुआ है? 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्या चल रहा था आपका? अलजेब्रा मैट्रिक्स। अलजेब्रा मैट्रिक्स, आव्यूहों का बीजगणित। आव्यूहों का आव्यूहों का बीजगणित। क्या होता है आव्यूहों का बीजगणित? सारे चीज़ें मैंने आपको बता दिया है आपको एक क्लास के इंट्रोडक्शन के दौरान, क्लास जब स्टार्ट हुई थी। तो अब आपको क्या करना है, जो क्लासेस कराई जा रही हैं उनको कवर करना है। ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहली बात, आपको पिछली क्लासेस कवर कर लेनी है यदि आपने अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। यदि आपने अब तक पिछली क्लासेस को नहीं कवर किया है तो उनको जाकर जल्द से जल्द कवर कर लीजिए, क्योंकि उनको कवर किए बिना आपको बहुत कुछ आपका अधूरा रह जाएगा, ठीक है। और अधूरा कोई भी चीज़ है तो फिर दिक्कत होती आती है। अधूरे काम को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस क्या है आपका। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है। मैंने आपको 4th नंबर तक बता दिया था। एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है, ठीक है, सॉरी 5.2 चल रहा है। एक्सरसाइज 5.2 RD शर्मा चल रहा है। यहाँ पर यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @3 क्लासेस बाय SK। अभी टेलीग्राम चैनल का आपको आज पक्का आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है आपका, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9696546891। दिस इज योर
श्री क्लासेस व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हम आपको ऐड कर देंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप टॉलरेट कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो क्वेश्चंस आपका डाउट में रह जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। डायगोनल, ए नंबर डायगोनल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या दिया हुआ है, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और क्या दिया, क्या कहा है, डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण 2 5 9 है, 2 -5 और 9 है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है डायगोनल, डायगोनल कितना दिया हुआ है 1 1 -4, कामा नहीं लगाते इसमें, ठीक है। और सी क्या दिया हुआ है डायगोनल, सी क्या दिया हुआ है डायगोनल -6 3 4, -6 3 4। अब ध्यान से देखिए आप इस बात को, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको बनाना है आपको, फॉर्म करना है मैट्रिक्स, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहला जो वैल्यू फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, a - 2b, a - 2b। इसको आप नोट कर लीजिए, 9696 54 68 91, 9696 54 68 91। तो a - 2b। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर पता करना है आपको, b + c - 2a, b + c - 2a। थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर 2a + 3b, 2a + 3b - 5c, 2a + 3b - 5c। इन क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स ए बराबर क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, ए सिर्फ डायगोनल है, यानी कि किस क्रॉस किसका है, डायगोनल इसमें 3 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, तभी डायगोनल 3 बनेंगे। डायगोनल का मतलब आपको पता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होते हैं, विकर्ण आव्यूह। ये जब मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बताया विकर्ण आव्यूह बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है, पिछले क्लास में दिया हुआ है। तो डायगोनल मतलब 2 -5 9 कैसे बनेंगे, पहला रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, ये सब बाकी जीरो हो जाएंगे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से ए वाला मैट्रिक्स है। बी वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है 1 1 -4, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। सी क्या दिया हुआ है -6 3 4, -6 3 4 शराब, शून्य शून्य, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। डायगोनल के एलिमेंट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। अब आपको कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा आप सॉल्व कीजिएगा, मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, क्योंकि इन सारे अब आपका एलिमेंट्स बन ही गया है, इसमें कुछ करना है नहीं। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ये होमवर्क आपको क्यों दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस ऐसे दिए जा रहे हैं जो क्वेश्चंस पढ़ाए जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूं जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है। जो ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस, जिस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके डिस्कस करे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। तो आपको एफर्ट लगा के उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वरना आप में क्या होगा, ये चीज़ आप में भ्रम पैदा रहेगी कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है वो सारा कॉन्सेप्ट मुझे आ गया या नहीं आया। अगर आपको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए उसको आपको रिमेंबर रखना है, वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अपने बैठा कर रखना है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ नंबर थर्ड, तो 2a + 3b - 5c, 2a + 3b - 5c, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 लिखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 × a की वैल्यू लिखिए। a कौन सा डायगोनल, a कौन सा मैट्रिक्स है, ये हो गया 2 0 0, फिर 0 -5, फिर 0, फिर 0 0 9 0 0 9, ये मैट्रिक्स हो गया। फिर प्लस लगाइए, 3 लिखा है 3 लिख दीजिए, 3, ठीक 3 लिखा है 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 1 -4, बाकी सारे एलिमेंट जीरो।
सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएंगे आपके, ठीक है, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, माइनस लगाइए, 5 लिखिए, उसके बाद में यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला -6 3 4 -6 0 0 फिर 0 3 0 0 0 4, यही तो एलिमेंट्स दिया हुआ है आपको, एलिमेंट्स यानी यही मैट्रिक्स दिया हुआ है। इनको सॉल्व कीजिए, यानी कि अंदर 2 से गुणा कराइए, तो अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 0 0 -10 0 -10 बाकी 0 0 0 18। अब इन तीनों को जोड़ना है आपको, बाद में जोड़ना, पहले गुणा कराइए 3 से अंदर गुणा कराएंगे तो 3 1 जा 3, बाकी 3 सबके, हर एक एलिमेंट्स को आपको गुणा कराना है। गुणा कराना कैसे, अचर से गुणा कराते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है, कांस्टेंट से कैसे गुणा कराते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको पीछे क्लासेस जाके कवर करनी है, आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। 3 फिर यहाँ पर 0, फिर उसके बाद में 0 0 फिर 4 3 -12, ठीक है, माइनस लगाएंगे 5, अंदर गुणा कराइए 5 को, 5 6 जा -30 फिर 0 0 फिर उसके बाद में 0 फिर 15 फिर उसके बाद में 0, ओए शट अप, फिर उसके बाद में 0 0 फिर उसके बाद में 5 4 जा 20, ठीक है। अब इनको सारे एलिमेंट्स को जोड़ रही है, इन दोनों में जोड़ना है ना, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 7 3, सॉरी 4 और 3 7 हो जाएगा, 0 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 फिर 0 हो जाएगा, और -10 + 3 -10 + 3 -10 + 3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 फिर उसके बाद में 0 0 0, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 18 और ये कितना हो जाएगा, -12 कितना बचेगा, 6 बचेगा, -30 0 0 0 0 15 0 0 0 20। अब ध्यान से देखिए इनको, अब आगे सॉल्व कीजिए, यानी 7 -30 7 -30, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, यानी कि जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 37, यहाँ पर 0 में बाकी सारे एलिमेंट 0 जाएंगे, यहाँ पर भी 0, -7 -15 -7 -15, ध्यान से देखिए यहाँ पर -7 है, माइनस लगाएंगे फिर 15 लिखेंगे, यानी कि -22, फिर उसके बाद में 0 फिर यहाँ पर 0 फिर 0 फिर 6 और 20 26, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना था, बस यहाँ पर आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। हाँ, अब आप सोचेंगे कि हमें जोड़ना और घटाना नहीं आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, और वहीं पर गलती करके चले आते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्या करते बच्चे, यहाँ पर 7 -30 था, तो यहाँ पर या तो सब्सट्रैक्ट कर देते, जोड़ते तो है ना, ओए बोलो मत, यहाँ पर 7 -30 यानी कि यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा डबल बार तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, -7 है फिर -15, तो यहाँ पर भी गलती करने चांस था। तो ये सारे आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, 3rd नंबर का सॉल्यूशन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डस्टर अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद ही आपका आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व कर देना है, बस गलती नहीं करनी है आपको। जो गलतियाँ यहाँ पर हो जाती हैं माइनस प्लस में, ऐसी गलतियाँ कहते हैं ना कि मैथ्स में बोलते हैं लोग अक्सर कि जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैथ्स में बस और माइनस और प्लस, माइनस एक जगह पे माइनस और प्लस का अंतर हो गया तो सारा सवाल गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर आप माइनस की जगह पर प्लस या प्लस की जगह पर माइनस आपने चिन्ह लगाया तो वहाँ पर आपको सारी मिस्टेक्स आपको बहुत भारी पड़ जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी उत्तर होंगे वो सारे गलत आएंगे, ठीक है। तो आपको फिर से सॉल्व करना ले जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको फिर से, तो उससे पहले कि आपको किसी गलती का सामना करना पड़े उससे पहले आप होशियार होकर
सतर्कतापूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हों, आपने पहले से पढ़ रखा हो, तो मैं एक चीज़ यह भी आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप 2x पे करके देख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप मिस मत करिए एक भी सेशन, क्योंकि हर एक सेशन में कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट आपको दिया जाएगा। यह बुक ऐसी है आर डी शर्मा, इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। और इस क्लास में भी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाएंगे जाएंगे। तो इससे पहले कि आपको कोई सा कॉन्सेप्ट छूट जाए, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, सारे सेशन को कम्प्लीटली वॉच करना है। और आपको बोर नहीं होना है कि हमारे पास इतनी की सारी क्लासेस हो रही हैं, मैं क्या करूँ। हाँ, किसी चीज़ को आप अच्छा यदि आप हासिल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ें आप हासिल कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है, टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को आप बड़ा कोई गोल अचीव करना चाहते हो, उसमें टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो उसमें पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य है तो ही आप कुछ बड़ा करने की हिम्मत रख सकते हैं, बड़ा करने की सोचिए। वरना धैर्य नहीं है यदि आपके अंदर, तो फिर समझ लीजिए। क्योंकि देखिए प्रभु राम के अंदर, श्री राम जी के अंदर क्या था, आपने देखा होगा ना, उनके अंदर क्या था, पेशेंस था, धैर्य था। धैर्य ही मनुष्य को गंभीर बनाता है, और गंभीर मनुष्य ही महान मनुष्य होता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज जब क्रोधित होकर समुद्र पर जब पुल बनाने की जब बात कर रहे थे, तो समुद्र की क्या कर रहे थे, समुद्र जी की स्तुति कर रहे थे कि आप प्रकट हो जाइए। लेकिन उनकी क्रूरता को देखकर जब 2 दिन बीत गए, प्रार्थना करते करते समुद्र देवता नहीं प्रकट हुए, उन्होंने अपने दर्शन नहीं दिए, तब जाके कहीं श्री राम जी ने सोचा कि अब ये भय विन प्रीत नहीं होगा, ठीक है। तो आप बात समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तब किसी भी चीज़ में आपको पैनिक होना चाहिए। पहले पेशेंस आप रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे, धैर्य के बल पर ही कोई भी जंग हासिल की जाती है, जंग जीती जाती है, ठीक है। तो कोई भी गोल हासिल किया जाता है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर होना चाहिए धैर्य। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है, इसमें बताया गया है कि एसोसिएटिविटी चेक कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन एसोसिएटिविटी चेक करना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें x और 5 पता करना है। और तो 6 नंबर मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करा दे रहा हूँ। 6 नंबर ध्यान से देखिए आप। ए बराबर क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, 6 नंबर ए बराबर दिया हुआ है 2 3 0 -1 1 2, 2 3 0 -1 1 2 -1 -1 2 1 -1 2 1 0 4, ये आपका हो गया। फिर इसमें कौन सा बी नंबर दिया हुआ है 9 3 2 7 5 7 5 1 -1 -1 4 -1 4 6। फिर उसके बाद में 2 1 9 -4 -1 4 3 0 5। दिस इज योर मैट्रिक्स। यू हैव टू फाइंड द गिवन इलस्ट्रेशन। आपको पता करना है, जो आपको दिया जा रहा है उसको पता कीजिए। ये सी बराबर दिया हुआ है, ये बी बराबर दिया हुआ है, तो आपको पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है। इसमें से वेरीफाइंड नहीं करना है, इसमें वेरीफाई करना है। इसमें क्या करना है आपको, वेरीफाई, इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई दैट, यानी कि इसको क्या कीजिए, जांच कीजिए। और एक बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये सेशन जो हो रहा है बाइलिंगुअल हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में हो रहा है। जो भी लोग सीबीएसई से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, यूपी से पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए है, ठीक है। सेशंस आपको इन सेशंस आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। अब इसको जांच करना है, क्या जांच करना है, एसोसिएटिविटी से, ए प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ आपको जांच करनी है, ठीक है, पता करना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। LHS भी रखना है, वो भी सॉल्व करना है, और RHS भी रखना है, वो भी सॉल्व करना है। LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी सॉल्व करना है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको देखना है, सही है, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके देखना है कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको यदि वेरीफाई है तो आप यस कर दीजिए, यदि वेरीफाई नहीं है तो बोल दीजिए नो, ठीक है। ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिए ये बात। जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनको आप सॉल्व करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर पाएंगे, HW, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स माइनस वाई बराबर इतना। एक्स एंड वाई को पता करना है, ठीक है। यदि एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। 2x2 का मैट्रिक्स में कितना दिया हुआ है, 5029, 5029। एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 306-1, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनको सॉल्व करना है। एक्स और वाई कैसे फाइंड कर पाएंगे, जैसे अभी आप तक एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। तो आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, इन दोनों समीकरण फर्स्ट को, समीकरण यानी क्वेश्चन फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो x प्लस वाई बराबर समथिंग x मान लिया हमने, या फिर m मान लिया, और x माइनस वाई बराबर समथिंग n मान लिया। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, जब जोड़ दीजिए, सब्सट्रैक्ट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए, तो y कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x बराबर m प्लस n, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 और इंटू m प्लस n, तो यम और एन को रख दीजिए। यम एन आपने किसको माना था, मैट्रिक्स को माना था, तो 1/2 और बगल में यम प्लस एन को जोड़ लीजिए, यानी कि अब आपको डायरेक्ट जोड़ना है। अब आप बड़े हो चुके हैं, बड़े मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि बड़े हो चुके हैं, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते बड़े हो चुके हैं, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 0 0 0, फिर उसके बाद में 9 माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1। अब 1/2 है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। 1/2 को अंदर गुणा कराइए हर एक एलिमेंट से, तो 1/2 को 8 से गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा, 1/2 इंटू 8, यानी 2 4 जाएगा, यानी 4 बचा, तो अंदर कितना बचा, 4। यहाँ पर 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4, फिर 4, तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं सॉरी, ये x की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। x की वैल्यू 4 इतना आ गया, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। आपको इक्वेशन माइनस करना आता होगा, x प्लस वाई बराबर यम मान लीजिए, इसे x माइनस वाई बराबर यन मान लीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, सारी जगह पर माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस वाला माइनस हो जाता है, और नीचे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2y बच जाएगा, यम माइनस यन हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 यम माइनस यन। तो ये चीज़ें आपको भी सॉल्व करनी है, ये चीज़ें भी आपको सॉल्व करनी है। कैसे, यम में से यन को घटा दीजिए, फिर जो एलिमेंट्स आए उसको 1/2 से भाग कर दीजिए, या सॉरी 1/2 से गुणा कराइए, या फिर 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। यम माइनस एन, यानी इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटाइए, बगल में ऐसे 1/2 लिखिए, फिर 1/2 को अंदर गुणा कराइए, अब गुणा कराने के बाद में जो भी बचेगा वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना है आपको, इसको भी सॉल्व करना है। ये कितना बचेगा, 5 - 3 2 बचेगा, 2/4 करेंगे 1/2 बच जाएगा, ठीक है। ये 2 - 6 बराबर -4 बचेगा, -4/4 करेंगे -1 आ जाएगा, 9 माइनस -1 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 5/2 बच जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व कर डालने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो कॉन्सेप्ट तो थोड़े से टफ लग रहे थे आपको, टफ लगने से कोई चीज़ें टफ नहीं हो जाती हैं। चल रहा है
कोई चीज़ें टफ लगने से टफ नहीं हो जाती हैं, आपको सॉल्व करने से वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, उसमें कोई टेंशन करने की चीज़ें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इरेज करूँ मैं इसको? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। स्टॉप। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी होमवर्क दिए जा रहे हैं भाई साहब, उन सभी को आपको करना है, सॉल्व किए बिना बेड़ा पार नहीं होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। क्योंकि आप खुद देखिए, मैच क्रिकेट बोर्ड का जो कोच होता है वो आपको कितना भी डायरेक्शन दे दे, आप छक्का और चौका कब लगा पाएंगे? जब आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी। और आपके अंदर एबिलिटी कब डेवलप होगी? जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब डेवलप होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, हर हाल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। चलिए अब आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें बस वैल्यू ट्रांसफॉर्म करनी है। 8, 9 भी ऐसे है, 10 भी ऐसे है आपको। हाँ, 11 नंबर मुझे बताना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट चलिए नोट कीजिए आप। 8 नंबर क्या दिया हुआ है? 8 नंबर दिया हुआ है आपको। 8 नंबर क्या दिया हुआ है? इफ फाइंड एक्स, फाइंड एक्स यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, हिंदी वाले भाई सब सुनिए, एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। इफ वाई बराबर कितना दिया हुआ है? वाई बराबर कितना दिया हुआ है आपको? वाई बराबर दिया हुआ है 3124, 3124। और क्या दिया हुआ है? एंड दिया हुआ है आपको एक्स 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 2x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है आपको 1 - 3 0 4, 1 - 3 0 2 दिया हुआ है, 4 नहीं 0 2। इनको सॉल्व करके आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो कैसे फाइंड कर पाएंगे? वाई की वैल्यू ये दी हुई है, वाई की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए और एक्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, 2x दिया हुआ है ना, 2x बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, ये बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाए, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, 1 - 3 0 2 और इस y को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? -y। और y की वैल्यू पुट करेंगे जब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितना? 3 2 y का y मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। इनको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1/2 बचेगा। फिर इधर कितना हो जाएगा? 1 - 3 बराबर -2, 1 - 3 0 - 2 बराबर -2, -3 -1 -4 हो जाएगा। -3 है और -1 और हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। 2 और -4 -2 बचेगा। तो इनको अब 2 से भाग कराइए, यानी 2 से भाग कराएंगे तो कितना बचेगा? -1 बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा, -2 बचेगा। तो ये होगा आपका आंसर, यानी x की वैल्यू यही हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 2 नीचे चला आएगा, x की वैल्यू ये हो गई, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कीजिए, आप अपना स्पीड तेज कीजिए। हमारे साथ रहेंगे तो आप बेसिक से एडवांस लेकर जाएंगे, जमीन से आसमान तक उड़ाएंगे आपको। बस आपको साथ निभाए रखनी है, साथ बनाए रखना है, कदम से कदम मिलाए रखना है, कंधे से कंधा कब मिलेगा? जब आप पेन चलाएंगे। पेन चलाइए, आँख खोलिए, हिलना चालू कीजिए, वर्क ऑफ एस ऑफ योरसेल्फ, अपने ऊपर काम कीजिए। इट डजेंट मैटर द पीपल व्हाट आर सेइंग अबाउट यू, इट्स मैटर ओनली वन थिंग, that what are you doing. Even it doesn't matter that what are you saying, what are you thinking, it doesn't matter too.
मैटर ओनली वन थिंग, व्हाट आर यू डूइंग, सो डू, दिस इज द फैक्टर, दिस इज द फैक्टर कर्मा। यू ऑल नो दैट व्हाट इज कर्मा। भगवत गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत गीता में आपको लिखा है, क्या मिला है कि कर्मा, कर्मा है आपको, कर्म ही आपका फल निश्चय करेगा। व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज द इम्पोर्टेंस। इट डजंट मैटर व्हाट आर सेइंग यू अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाट आर पीपल सेइंग इवन व्हाट अबाउट योर सेल्फ। This is the factor that affect your result, and so start to do this. Do, just go and leave all the thing, skip all the thing, only do the right things that will create your path towards your success. So चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब देखिए कौन सा नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9 नंबर दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिसेस, फाइंड द मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों की वैल्यू पता करिए। हिंदी में क्या पढ़ेंगे आप, आव्यूहों की वैल्यू पता कीजिए, एक्स एंड वाई, मैट्रिसेस एक्स एंड वाई को पता कीजिए, ठीक है। यदि 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 माइनस 6 2 0 1 0 1। और उसके बाद में अपनों बच्चों को सिखा दीजिए कि बोलना कम पसंद करें, लिसनिंग ज़्यादा सुने। x प्लस 2y 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7। तो इनमें आपको कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेप कैसे सॉल्व होगा, 2x माइनस वाई बराबर समथिंग दिया हुआ है, ये आप समझ लीजिए 2x माइनस वाई बराबर समथिंग यम मान लीजिए, और x प्लस 2y अब क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए, x प्लस 2y, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। x प्लस 2y 2x प्लस वाई बराबर यम मान लीजिए, और x प्लस 2y बराबर क्या मान लीजिए, x प्लस 2y बराबर n मान लीजिए। इनको आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए आप पहले इनके कॉफिशिएंट को समान कीजिए। समान करने का मतलब इनके जो x के कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है 2, x का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है, तो इनको यहाँ पर y का है 1, यहाँ पर y का 2 है, तो इनको समीकरण फर्स्ट को इनको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, यानी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराइए 2 से, और फिर जोड़ दीजिए सेकंड में। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में सेकंड में जोड़ दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, ऐसे वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इससे आपको क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी, 2x 3x हो जाएगा, उधर ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फिर इक्वेशन के बाद में जो m और n की वैल्यू है, बस m इसको मान लीजिए और n इसको मान लीजिए, ठीक है। m n की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, उसके बाद में फिर m n को भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर सेकंड नंबर इक्वेशन y की वैल्यू पता करने के लिए समीकरण मान लीजिए, समीकरण सेकंड को, फिर उसके बाद में समीकरण सेकंड, फिर उसके बाद में समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को, समीकरण सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, फिर घटा दीजिए यानी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए समीकरण फर्स्ट से। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x 2x x की वैल्यू कट जाएगी, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा 3y बराबर m प्लस n। तो y बराबर m प्लस 1, इस यहाँ से कौन सा इक्वेशन निकलेगा, x बराबर निकलेगा 1/2। ध्यान से देखिए, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट जाएगा, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1/2 नहीं बचेगा,
यहाँ पर 2x, यहाँ पर 4 और 1/5 हो जाएगा, 1/5 ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2m प्लस n, ये इक्वेशन मिलेगा आपको। m और n की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, फिर उसके बाद में 1/5 से गुणा करा दीजिए बाहर। फिर यहाँ पर y बराबर क्या मिलेगा आपको 1/5, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है 2n, यानी m प्लस 2n, यही मैंने लीजिए, मैंने इसको सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, आपको रिजल्ट दे दिया। इसी में m और n की वैल्यू रख के फाइंड कर लेना आपको, ठीक है। m और n की वैल्यू ये है, ठीक है, ये अभी रख देना है और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसी को सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, उसमें भी x और y की वैल्यू पता करनी है। 11 नंबर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो 10 नंबर, इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 10 नंबर क्या दिया हुआ है, 10 नंबर दिया हुआ है आपको कि x माइनस वाई बराबर समथिंग, x प्लस वाई बराबर समथिंग। तो x माइनस वाई की वैल्यू ये जस्ट जब जो मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताया था उसी की तरीके से है, ठीक है। 1 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 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0। फिर उसके बाद में x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 3 - 1 11, 3 - 1 11। फिर उसके बाद में 5 1 8 5 1 8। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है 1 4 0। फिर इसके बाद में क्या, यहाँ पर x और y की वैल्यू पता करिए, x और y की वैल्यू पता करना है आपको। दोनों को एक बार जोड़ देना है, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देना है, बस आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एलिमेंट को डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर x माइनस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1 1 1 1 1 0 0 0 फिर 1। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई 3 5 1 4 0 8 1 -1 11, यही, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो अब चलते हैं, आपको ये मैंने सारे होमवर्क आपको दे दिया, होमवर्क इनको आप कंप्लीट कीजिए, डू कंप्लीट इट एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। ये भी दूसरा टास्क, पहला टास्क किए, दूसरा टास्क किए, और तीसरा टास्क अपने सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यदि आप अब तक नए हैं, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको कर देनी, सब्सक्राइब प्लस शेयर, और लाइक भी कर दीजिए यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए आप सबको और शुक्रिया जो आपने क्लास अटेंड किया, आपने कंप्लीट क्लास अटेंड किया। और फिर आपको ये है, मैं आपको हर्ष और उल्लास के साथ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लास आप कवर कर रहे हैं ना, आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आगे चलकर, क्योंकि आपको ये सारे एग्जाम्स में NDA, JEE मेंस या एडवांस बहुत ही हेल्प करेंगे। बेशक इसमें आपको फाउंडेशन इतना बन जाएगा, आपको फाउंडेशन कि आप कोई भी एग्जाम, ऐसे सारे एग्जाम्स को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लगाकर। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहें सारे क्लासेस जो आगे आएंगी। और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।